सुप्रभात वंदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा एक बार फिर इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सबसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, आप सबकी भीतरी शक्ति को जगाने का प्रयास करें, अवश्य सफलता मिलेगी। आज हम वास्तविकता को हमेशा के लिए रखने के कुछ उपाय बनाए गए थे, उसके बारे में हम सत्संग कर रहे हैं। सज्जनों, जो भी ब्रह्मांड में वास्तविकता घटती है, जो प्रकट होती है, जो मानव कल्याण में काम आए, उसको हमेशा के लिए विद्यमान रखने के लिए महान पुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अनेकानेक प्रकार से उन्हें 3 भागों में बांटकर इस सत्य को, वास्तविकता को हम सब तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। उसमें 3 बातें वो है आस्था, प्रथा और धारणा। हम एक उदाहरण के तौर पर सत्संग कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ हम वास्तविकता प्रकट करने के लिए एक अच्छा ही सुंदर प्रयास करेंगे। जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो त्रेता युगी जो जीवनी है, पता नहीं कितना ही समय बीत गया है, लेकिन आज तक वो चली आ रही है। उस समय के शास्त्र भी नहीं है, लेकिन जो संतों ने जो वाणी की, आज हम उसे समझने का प्रयास करें कि ये त्रेता युग से आज तक कैसे हमारे बीच में रही ये वार्ता। इससे हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझने में बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। जब राम जी इस जीवन काल में आए और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की, साथ ही साथ उन्होंने रावण का वध किया, कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया, कितने लोगों का साथ लिया, कितने लोगों को सहयोग किया, कितने लोगों का उद्धार किया। ये सब बातें जीवन काल तक, अनंत समय तक चलती रहे। उसके लिए महापुरुषों ने क्या किया कि वो वास्तविकता तो समय के साथ समाप्त हो जाती है, क्योंकि कालांतर बीतने के बाद में वो बातें धीरे धीरे दूसरी बातें आने पर उस बातों को लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया कि सबसे पहले एक प्रथा लागू की कि प्रतिवर्ष उस जीवनी को वापस दोहराया जाए, जैसे अपन वार्षिक उत्सव कहते हैं। प्रथा के रूप में उनके जीवन काल को प्रतिवर्ष दोबारा लोगों तक बताया जाता था। फिर भी देखा कि इस प्रथा के माध्यम से लोग कोई इनको प्रथा के रूप में स्वीकार करेंगे, कोई नहीं करेंगे। तो फिर एक धारणा बनाई कि हम अगर मानव बनना चाहते हैं, अगर हम आदि अनादि सनातन धर्म को स्वीकार करना है चाहते हैं, और अगर हमें ये धर्म स्वीकार करना है, तो हमें इस धारणा को भी मानना पड़ेगा, इस प्रथा की धारणा को, कि हमें भी प्रतिवर्ष उनके जीवन चरित्र को याद करना पड़ेगा।
उसके बाद भी लगा कि कुछ लोग ये भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर एक धारणा लागू की, धारणा के बाद में आस्था लागू की कि आपके अंदर वो आस्था भी होनी जरूरी है कि आप राम को मानते, जो आपके घट भीतर वास करता है। तो ऐसे करके आस्था, प्रथा और धारणा, ये तीन जो रिवाज बने वो सब जगह व्यापक कर दिए। मंदिर बनाए उसमें भी लागू हो गया, सत्संग में भी वो लागू हो गया, और तीर्थों में भी लागू हो गया। साथ ही साथ व्रत, उपवास, सब जितनी भी क्रियात्मक पूजा पद्धति सब में ये लागू हो गया। अच्छी बात है, लोगों को सत्य की पहचान के लिए ये महापुरुषों ने तीन प्रणालियां बनाई, आस्था, प्रथा और धारणा। लेकिन सज्जनों, ये सब कुछ होने के बाद भी आज भारत भूमि में मंदिरों की कोई कमी नहीं है, सत्संग की कोई कमी नहीं है, तीर्थों की, व्रतों की, क्रियात्मक साधनाओं की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मनुष्य वास्तविकता भूल गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल एक ही है कि मनुष्य उस तीन परंपराओं को केवल न केवल औपचारिकता के रूप में मना रहा है। मंदिर जाता है और मंदिर में जितनी भी जो क्रियात्मक विधियां हैं उनको वो करता जरूर है, आस्था, प्रथा और धारणा के नाम पे, लेकिन उस पर मंथन नहीं करता है कि ये मूर्ति किस देवता की है, इन्होंने क्या कर्म किए। इस मंदिर में शंख है, नगाड़े है, झालर है, धूणा है, जैसे शिवलिंग है, नंदी है, कछुआ है, ऐसे अनेक, गणेश, भैरू, हनुमान, ऐसी अनेक प्रकार की उस मंदिर के अंदर मूर्तियां और ये लगाए हुए हैं। सब जगह मनुष्य हाथ जोड़ देता है, तिलक लगा देता है, लेकिन उनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं करता कि भी ये सब इनके साथ में क्यों है। हम रामायण का पाठ भी पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ लेते हैं, गीता का अध्याय भी कर लेते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, तीर्थ व्रत, यज्ञ, दान सब कुछ करते हैं, लेकिन वह हम सकाम भावनाओं के माध्यम से कर रहे हैं कि उससे हमें कुछ फल मिले। कुछ पीड़ा होती है तब कहा जाता है कि आप अपने घर में यज्ञ करो, आप व्रत करो, आप दान करो, आप पुण्य करो, तो आपको फायदा मिल जाएगा। और फायदा मिलता है, लेकिन वो इस प्रकृति का मिलता है, निस्वरूप की पहचान नहीं होती है, क्योंकि ये सब निष्काम कर्म योग की भावनाओं के करना पड़ता है। जब तक हमारे अंदर कामनाएं हैं तब तक हम इस प्रकृति से जुड़े हैं और इन तीन गुणों से जुड़े हुए हैं, और ये हमारी सारी विधि है, ये तीन गुणों के माध्यम से और पांच तत्वों के पिंड के द्वारा हम कर रहे हैं। अपने चित्त चेतन की पहचान हम नहीं कर रहे। सज्जनों, अनेक संतों ने बात बताई है कि राम जी सबके घट में वास करते। पहला राम घट घट में बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। ये 4 बातें जब बताई, अब जब एक राम है तो 4 क्यों? यही सोचने का विषय है कि ये चित्त चेतन की जो सत्ता है सबके भीतर, वो ही राम है पहला, जो सबके घट में वास करता है। दूसरा राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दशरथ के घर जन्म में थे, उन्होंने ऐसे कर्म किए जिससे उन्हें भी ये उपाधि मिली कि वो सब घट व्यापी है। वो ही राम इस धरती पर अवतरित हुए जो सबका हित चाहते हैं।
तीसरा राम का सकल पसारा, यानी वो सब जगह उनका भाव है। अब जब ये बात आती है कि तीसरे राम का सब जगह पसारा है, तो फिर हम रावण कहां से पैदा कर रहे हैं? जहां राम है वहां रावण तो होगा नहीं। अगर रावण होगा तो राम के द्वारा उसका वध होगा। और चौथा राम सबसे न्यारा, वो है निर्गुण निराकार, जो ब्रह्मांड उसकी ओर से चल रहा है। वो सर्वव्यापी है, लेकिन किसी के साथ में नहीं है। उसकी सत्ता से ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो ये जो भीतरी की शक्ति के द्वारा जो ये ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, तभी मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर पाएगा। सज्जनों, मनुष्य की बहुत बड़ी समझ शक्ति होती है और वो ज्ञान के द्वारा बहुत ज्यादा खोज करने की कोशिश करता है। वो वेद, शास्त्र, पुराण, पता नहीं कितने कितने वो तीर्थों पे चला जाता है। बड़े से बड़े शिखर पे बताया जाए कि वहां भगवान है, तो वह वहां बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर वहां सड़ने का प्रयास करेगा और वो सड़कर रहेगा। लेकिन वहां जाकर देखें तो वहां भी एक सत्ता के रूप में मूर्ति विराजमान है। अब हम इतना प्रयास कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में क्रियात्मक साधनाओं का, तो क्यों ना हम प्रतिदिन ये तमाम क्रियाएं अपने भीतर है। ये शास्त्रों का और विज्ञान का कहना है कि खंड यानी शरीर और ब्रह्मांड यानी पूरा विश्व, एक मनुष्य के शरीर का अगर ज्ञान प्राप्त कर दिया जाए तो उसके भीतर पूरी ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। तो हम क्यों ना ब्रह्मांड की खोज करते थक जाए, हमारा जीवन काल पूरा हो जाए, उससे बेहतर हम अपने आप के भीतर प्रवेश करके इस ब्रह्मांड की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। इस शरीर के अंदर ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां हैं। भजनों में कहा गया है 7 कूड़ी सागर, 8 कूड़ी पर्वत, 9 कूड़ी नाग, 18 करोड़ वनस्पति, 900 नदियां, 99 नाला। ये सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सब कुछ इस शरीर में विद्यमान है। आपने कहीं महाभारत में विश्व रूप देखा होगा, तो उसमें आपको पूरे ब्रह्मांड को विश्व रूप के अंदर विराट रूप में बताया जा रहा है। तो वह हम सबके भीतर है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। शब्द गुरु सुरता शैली, अमर पुरुष अविनाशी, हंसा उलट सोहम होत है, पारी ब्रह्म प्रकाशी, संतों अमर लोक गुण जासी, 5 तत्व की बनी कोठड़ी आ तो विकर जासी। ये 5 तत्वों का शरीर विकर जाएगा। हमारे को शास्त्रों में बताया जाता है वैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, गोलोक। क्या हमने इस शरीर के बाहर कहीं देखा है ही नहीं, तो कहां से देखेंगे। इस शरीर के बाहर ब्रह्मांड में जो रचनाएं हैं, वो एक चेतन की सत्ता को जड़ के रूप में बताकर मनुष्य को उदाहरण दिया गया है। हम जिंदे जी, हम अब जीवित हैं और अपनी मुक्ति नहीं कर सकते हैं, तो कि मरने के बाद में मोक्ष होगी, ये तो सरासर झूठ है। मरने के बाद तो आपने जीवन काल में जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको आगे की योनि मिलेगी। जिंदे जी अगर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं तो ही संभव है। एक सोपाई में कहा है, घर बाल्या घर उबरे, घर राख्या घर जाए, एक असुंबा ऐसा देखा मड़ा काल न खाए। 2 घर है, एक तो ये शरीर और दूसरी आत्मा। दोनों साथ में नहीं रहेंगे, साथ में है लेकिन दोनों को अलग मानना पड़ेगा। अगर हम शरीर को ही सब कुछ मानेंगे तो आत्मा की पहचान नहीं कर पाएंगे।
अगर इस शरीर को माना तो वो आत्मा अपनी पहचान में नहीं आएगी। और अगर इस शरीर को नाशवान समझा, घर बाल्या घर उबरे, इस शरीर को नाशवान समझा तो आत्मा की पहचान हो जाएगी। और इस शरीर को रखा कि यही है मेरा सब कुछ, धन दौलत पुत्र परिवार प्रकृति सब कुछ मैं ही हूं, तो घर राख्या घर जाए, इस घर को रखा तो वो घर आपके हाथ में नहीं आएगा। गुरुदेव जी की असीम कृपा और आप सबका प्रेम बार बार केवल यही प्रयास करता है कि आप अपनी आत्मा को पहचानें और अपने जीवन का कल्याण संभव है। अरे थारी आत्मा ने ओढ़ क्या बीना रे, भवरा बंधन नहीं कटे हो जी। थारी आत्मा ने ओढ़ क्या बीना रे, दिलरा दुखड़ा नहीं कटे हो जी। संतों ने बहुत गहरी बात बताई है कि थारी आत्मा ने ओळख्या बिना ये भाव बंधन नहीं कटे और ये दिल के दुख नहीं कटे। मनुष्य को जब पीड़ा आती है तब वह डॉक्टर के पास जाएगा, तांत्रिक क्रिया वालों के पास जाएगा, और अगर कोई ऐसी भी पीड़ा है जो ग्रह कलेश की है तो वो राज की शरण लेगा, पंच पटेलों की शरण लेगा। 3 ताप है और 3 ताप को मिटाने के 3 उपाय है। या तो ये जो देवीय शक्ति, जो जिसके पास सतोगुणी ताप आया है तो देवीय शक्ति का सहारा लेगा। अगर रजोगुणी है तो वह क्या करेगा आपको पता ही होगा। अगर वो रजोगुणी इस संसार में फंसा है तो वह इस संसार की मर्यादाओं में बंधा हुआ होने के कारण वह अपने पंच पटेलों से, सामाजिक मर्यादाओं से उसे छुटकारा पाने का प्रयास करेगा। और अगर तमोगुणी ताप लागू हो गया है तब वह राज की शरण लेगा। अब सब हम अपने समाधान के लिए भोपों के चक्कर में घूम रहे हैं, कोर्ट की शरण ले रहे हैं, प्रशासन की शरण ले रहे हैं, पंच पटेलों की शरण ले रहे हैं, लेकिन आप और हम अपनी आत्मा को कभी नहीं पूछ रहे कि मेरे जो ये शरीर में जो पीड़ा है उसका कारण क्या है। सब कहते हैं कि तारे बापसी फोड़ा पाड़े, थने समाज वाला परेशान करे, थने राज परेशान करे, लेकिन थोड़े गियोड़ा अधोगति उड़ा फोड़ा पाड़े। सज्जनों, आज तक कभी किसी ने बताया कि आपकी आत्मा आपको परेशान कर रही है? कभी नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी। कर्मों के कारण ये जब भटक जाती है और इस गुणों में बंध जाती है तब आत्मा परमात्मा को न मिलकर देवात्मा, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा बन जाती है, पशु पक्षी कीट पतंगा में ये प्रवेश कर देती है और वह अपने जीवन का बंधन कारण हो जाती है। प्रतिदिन ध्यान करे गुरुदेव को साक्षी मानकर और अपनी आत्मा को पहचाने। गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार ऐसा ज्ञात होता है कि आप अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले और उसे अपना मित्र समझे, क्योंकि संसार में केवल अपना मित्र है तो वो अपनी आत्मा है। और अगर आप अपनी आत्मा को पूछकर अगर कर्म करेंगे तो आपके जीवन में कभी कैसी भी समस्या आई तो उसका समाधान संभव है। लेकिन हम आत्मा को न पूछकर इस प्रकृति के जो लोग हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं वाले भोपे हैं, पंच पटेल है, राज है, कोर्ट है, उनसे हम जाकर अपनी
फरियाद करते हैं तो वह अपना काम करते अवश्य हैं, उनकी जेब भरते अवश्य है और हमें गुमराह करके परेशान करके आखिरकार कहते हैं कि आप अपने आप में समझौता कर ले, जिससे विवाद हुआ उसे समझौता कर ले। तो फिर हम पहले ही समझौता कर लेते तो ये समस्या नहीं आती, लेकिन हम अपने अहम के कारण ये बात स्वीकार नहीं करते। क्या करें सज्जनों, कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सत्य अपने आप में सत्य होता है और कड़वा भी होता है। मंदिर हम प्रतिदिन जाते हैं, पूजा हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन करने का कारण एक ही है, अपना स्वार्थ। जब तक स्वार्थ है तब तक जीवन कल्याण संभव नहीं है। क्या हमने कभी सोचा है, मंदिर में जाकर कभी हम 5 मिनट बैठकर ध्यान किया है कि मेरे मंदिर में आने का क्या कारण है? और इस मंदिर में जो मूर्ति है, उसको मंदिर की मूर्ति जड़ होने के बाद भी हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? जिंदा इंसान की हम पूजा नहीं कर रहे, उस मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे? उसमें क्या ऐसी शक्ति है? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए जिससे आज की उस मूर्ति में भी पूजा हो रही है। हम जिंदे इंसान होने के बाद भी हमारी कोई गिनती नहीं है। क्या कभी सोचा है, मंदिर के अंदर मूर्ति की पूजा हो रही है और मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों का कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। वो जिंदे है और वो हमसे मांग भी रहे हैं, लेकिन हमें स्वार्थ है उस मूर्ति से कि उससे हमारा कुछ भला होगा और भिखारियों से हमारा कुछ भला नहीं होना, इसलिए हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपको बुरा लगेगा, हम हरिद्वार जाते हैं पापों का निवारण करने, वापिस आकर भी पाप करते हैं तो कैसे निवारण होगा? पापों का निवारण गंगा में होता है, लेकिन वो गंगा हमें एक दृष्टांत के रूप में बताइए, जाना भी चाहिए, लेकिन समाज गंगा, परिवार गंगा और घट भीतर गंगा, इनका भी ध्यान तो करना जरूरी है। इनकी तरफ कोई ज्ञान नहीं देता है। जिंदे पिता सुख न दिया, माँ बाप जब जिंदे होते तब तक तो उनको कोई टाइम पे भोजन भी नहीं करवाता है और उनकी आंखों में आंसू कभी खत्म ही नहीं होते हैं, और मरने के बाद में उसको उसकी अस्थियां को लेकर गंगा में डालते हैं और अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हमने हमारे पिताजी की मुक्ति करवा दी, उनके अस्थियां है वो गंगा में डाल दी, उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होना है। और एक लास्ट में, अभी काफी समय ज्यादा हो गया है, एक और बात करना चाहता हूं मैं। सज्जनों, ये बात आप नोट कर लेना कि अगर किसी व्यक्ति के माँ बाप दुखी है और उस संतान की वजह से उस माँ बाप की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसी कोई गंगा नहीं और ऐसा कोई गुरु नहीं जो उसका उद्धार कर सके। वो हमेशा के लिए दुखों का पात्र बन जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान माँ बाप होते हैं जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है। अगर हम उनको दुखी करके फिर हम दान करें, पुण्य करें, पूजा पद्धति तीर्थ व्रतों में घूमे, कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ही घूम रहे हैं। ये 100% सत्य है, आप भले मत मानो, लेकिन आप कहीं भी देख लेना। क्या समय आया है, जिन माँ बाप ने 5-7 संतान को पैदा करके उसकी लालन पालन करके बड़ा कर दिया और आज उसी को अनाथ आश्रम में भेजा गया, वो माँ बाप आज रो रहे हैं। घर परिवार में बूढ़े माँ बाप हाथ से खाना बनाकर खा रहे हैं और बच्चे और बीबी अलग रह रहे हैं। ये कोई जीवन थोड़ा ही है। क्यों घूम रहे हो ऐसे? कोई फायदा नहीं होना है। आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, घर में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हो, और माँ बाप जब तक दुखी है आपका कभी भला नहीं होना है। आप नोट कर लेना। ये जो भी बताया जा रहा है ये आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा का मार्गदर्शन है। सज्जनों, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। हो सकता है अगर कहने वाला भी
इस रास्ते पर नहीं चलता है तो वो सबसे बड़ा दोषी माना जाता है। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा से मुझे हमेशा के लिए आशीर्वाद मिलता रहे, और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, जो संतों ने और शास्त्रों ने जो उपदेश दिया है उसके अनुसार इस मानव समाज के प्रति, मानव धर्म के प्रति कर्म करने का प्रयास किया जाएगा। सज्जनों, केवल दो ही प्रकार होते हैं, उसके सिवाय सब ये परंपराओं के आधार पर बनाई हुई है जाति या धर्म। दो प्रकार में आप सबको बताना चाहता हूं। पहला प्रकार है वो मानव का है। वो कौन सा है? सत्य, मानवता, धर्म, न्याय, नीति, इस बातों पे जो चल रहा है वो मानव है, और वह मानव अपना भाई है। चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी वर्ग से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो उनकी व्यवस्था में रह रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो अपना भाई है। और जो असत्य, अन्याय, अनीति, अधर्म के साथ चल रहा है, वो चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना पिता हो, चाहे हम स्वयं हो, लेकिन वो मानव समाज के लिए कलंक है, वो अपना शत्रु है। शुभ और अशुभ दो विचारों की ही जातियां होती है। जो सत्य के साथ चलती है वो शुभ विचारों वाली है, और जो असत्य के साथ चल रही है वो अशुभ विचारों वाली है। अब उनको आप मानव नहीं मान सकते, वो राक्षस है, दानव है। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जहां तक आप सबसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप ये जो संतों की वाणी है उसको अपने जीवन में उतारे। मैं भी निरंतर यही प्रयास कर रहा हूं कि मुझे भी इसी तरह इस वाणी को समझकर अपने जीवन में कर्म करने का अवसर मिलता रहे। आपसे भी निवेदन है, आप जाइए, मंदिर जाइए, तीर्थों में जाइए, दान पुण्य करिए, लेकिन अपने माँ बाप को और अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं और मेरा असली कर्म क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। अब हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, और जिन्होंने हमें पैदा किया उसका भी हम ध्यान नहीं रख रहे, और फिर बाहर हम घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आखिर कहा गया है, नहीं मंदिर में, नहीं मस्जिद में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, मुझको क्या तू ढूंढे बंदा, मैं हूं तेरे साथ में। गोकुल ढूंढी, मथुरा ढूंढी, वनरावन सारा, काशी पूरी सकल फिर ढूंढी, ढूंढिया हरिद्वारा, तेरी शरण पड़ा हूं, आए नाथ अब दो दर्शन प्यारा। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, मैं सब जगह ढूंढ कर आया, लेकिन सब जगह जड़ पत्थर की मूर्तियां हैं, मुझे तो साक्षात दर्शन की आवश्यकता है। मोर मुकुट पीताम्बर धारो, से शीश मुकुट धारा, ब्रह्मानंद में दर्शन पाऊं जाऊं बलियारा। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, मुझे तो साक्षात दर्शन की आवश्यकता है, और वह साक्षात दर्शन आपके घट में ही होंगे। और उनको कैसे किया जाएगा? आप कोई उपाय करोगे तो संभव नहीं है। पोथी पढ़ जग गया, पंडित बना नि कोई, ढाई अक्षर प्रेम के न पढ़े सो पंडित हो। वो ढाई अक्षर न लिखने में आता है, न बोलने में आते हैं, और न देखने में आते हैं, वो केवल समझने में आते हैं। समझना अपने आप को अपनी आत्मा के द्वारा ही है। उसे कहते हैं आत्मानुभव, आत्मनिवेदन, आत्म साक्षात्कार। जिन्होंने भी इस लाइव को सुना है उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप हमें मार्गदर्शन करते रहे, प्रकृति ने साथ दिया, गुरुदेव जी की आज्ञा हुई तो अवश्य आपको लाइव के माध्यम से आगे भी मिलने का प्रयास किया जाएगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम।